नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन साधना की विधि के बारे में कि इसको कैसे आप सिद्ध कर सकते हो, कैसे इससे काम ले सकते हो, जिन क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता है जिन। देखिए, जिन अगर कोई मुस्लिम धर्म में कोई जन्म लेकर मृत्यु प्राप्त करता है, या अकाल मृत्यु या अन्य प्रकार की कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो वो जिन्न कहलाता है। ठीक है, जिन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पहले ये बात जान लीजिए। ठीक है, ये शक्तिशाली होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में हमको भूत प्रेत बोलते हैं, वैसे ये जिन्न होते हैं मुस्लिम धर्म में। ठीक है, ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो ये है। ठीक है, तो जिन्न जो होते हैं वो मुस्लिम धर्म में होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। तो आप इनको सिद्ध कैसे करें? देखिए, जिन्नों को सिद्ध करने के लिए एक मंत्र विधि मैं दे दूंगा। आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपने सबसे पहले, अगर आप नए साधक हो तो मैं इसको ये साधना करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा। लेकिन आप कोई पुराने हो, आपने पहले भी कोई छोटी मोटी मतलब विधि या सिद्धियाँ वगैरह की, या भक्ति लाइन में आप बड़े टाइम से हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। आपको करना क्या है? सबसे पहले 11 या 21 दिन के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस विधि को आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपने 11 दिन के लिए करना है तो आपको 10 माला करनी पड़ेगी एक दिन में। अगर 21 दिन के लिए कर रहे हो तो 5 माला करनी पड़ेगी ये 21 दिन में। ठीक है, करना कुछ नहीं, आपने हो सके तो ब्रह्मचर्य को बनाए रखना है। ब्रह्मचर्य किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो ना, ब्रह्मचर्य जो भी व्यक्ति साधना के दौरान मेंटेन करके रखता है, उससे उसकी जो अंदर की शक्ति होती है वो तीव्र हो जाती है। मतलब जो अंदर के दिमाग जो कंसंट्रेशन होता है वो बड़ा तीव्र लगता है। तो हमें साधना के लिए कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। तो इसलिए आप हो सके तो ब्रह्मचर्य मेंटेन करके रखना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? यह विधि आपको शुक्रवार के दिन स्टार्ट करनी है, रात के 10 बजे के बाद, कहीं भी। ठीक है, एकांत स्थान होना चाहिए, या फिर जो कब्रिस्तान या चर्च के वो कब्रिस्तान होते हैं वो, या फिर शमशान के पास। लेकिन एकांत होना चाहिए। ऐसा नहीं होगी कोई मतलब कि हो इस तरीके का कि किसी भी तरह का व्यक्ति वगैरह वहाँ आपको साधना करते देखना ले, या साधना करते वक्त आपको खंडित ना कर दे, उसको आपको बुला ना ले। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 9 या 10 बजे के बाद ही ये चीज़ करनी है, और शुक्रवार के दिन स्टार्ट करनी है, और पूरे 11 दिन करनी है। ठीक है, पूरा मन लगा कर करनी है। 10 माला एक दिन की जप करनी है, वो कैसे भी करनी है, वो आपने करनी है, आपने ध्यान लगा कर करनी है। कोशिश करें कि सुरक्षा घेरा बनाएं भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए साधक हो तो सुरक्षा घेरा कैसे बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है, तभी इस साधना को कर रहे हैं। वरना मैं आपको इस साधना करने के लिए पूरा प्रिस्क्राइब नहीं करता। ठीक है, साधना फिर उसके बाद आपको मंत्र विधि मैं इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। ये मंत्र आपने करना है 5 या 10 माला। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, इस मंत्र को जप करना है। मंत्र विधि के दौरान आपने किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना है, इस मंत्र पर तीव्र ध्यान देना है। एक दीपक जलाना, उसमें बाना है सरसों का तेल, अगरबत्तियाँ, इत्र, सुगंधित इत्र, जो हरे कलर का इत्र होता है ना, वही लगाना है रात को। ठीक है, वो अगरबत्तियाँ लगानी है 3, मतलब अच्छी खुशबू हो जाए वहाँ पे। सुरक्षा घेरा लगाना है, दिया जलाना है। 10 बजे के बाद दिया, धूप नहीं लगाना है, दिया जलाना है, और उत्तरी दिशा की तरफ आपने मुंह करना है। ठीक है, कपड़े आपने हो सके तो काले या सफ़ेद, सफ़ेद डाल सकते हो, मतलब काले काले भी डाल दो, दोनों में से एक, मतलब। और 11 दिन अगर लगातार आपने ये वो कर दी है ना साधना, तो कपड़े आपने फिर 11 दिन में चेंज नहीं करने, यही कपड़े डालने और आपने। ठीक है, आप 11 दिन में कपड़े चेंज नहीं करोगे, धोने भी नहीं है कपड़े किसी प्रकार के।
मतलब किसी और व्यक्ति का भी इन कपड़ों के साथ हाथ वगैरह ना लगे, कोशिश करनी है। इन 11 दिनों या 21 दिनों के लगातार आपने कोशिश करनी कि कम से कम लोगों के साथ मतलब बात वगैरह करें, ज़्यादा नहीं, मतलब कम से कम लोगों के साथ बात करें, अपना मतलब धैर्य बनाए रखें, ठीक है। ये 1 2 3 दिनों में यही जिन आपके सपनों में आएगा या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको परेशान करेगा। परेशानी आपकी जो भी होती है, परेशान जो भी होती, क्या बोलते, परीक्षा ज़रूर लेगा, ठीक है, सताएगा बताएगा कि ये मेरे को बंदा सिद्ध ना कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें करेगा भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, नए साधक इसको विधि को नहीं करें, ये मजाक नहीं है, इन चीज़ों में मजाक नहीं है। अगर जिन चाहे तो आपकी मृत्यु भी कर सकता है और आपकी जो आत्मा होगी उसको दास की तरह रखेगा। तो ये चीज़ें करने से पहले थोड़ा बहुत संभल कर ही करें। हाँ, सिद्ध होने के बाद ये चीज़ें बहुत से काम कर सकती हैं, जैसे वशीकरण कर सकती हैं, किसी को मार सकती हैं, चोरी कर सकती हैं, किसी के बारे में बता सकती हैं, और भी अन्य कर सकती हैं। ये डिपेंड होगा आप पे, आप इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हो, ठीक है। इन चीज़ों के साथ कैसे निपटते हो, इन चीज़ों को कैसे सिद्ध करते हो, ये आप पे डिपेंड होगा। इन चीज़ों पे कोई किसी तरह का कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने मतलब 3 4 दिनों में ही अपने गुण मतलब वगैरह बताना शुरू हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मेरी साधना किस तरह जा रही है। कई बार तो ये तीव्र ऐसे अनुभव दे जाता है कि आप डर ही जाओगे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आज शमशान में, रात को नहीं जाऊंगा, या जहाँ भी एकांत स्थान में मैं जा रहा हूँ, मैं इसकी सिद्धि वगैरह नहीं करूँगा। सिद्धि आने के बाद ये आपके सामने एकदम प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। फिर आपने कोशिश करनी कि इससे वचन ले लेंगे, या वचन ये होंगे कि जब मैं बोलूँगा तभी तू आएगा, मेरे बोलने से पहले तू कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, और मेरे परिवार और अन्य जो भी आपके सहपाठी हों उनको हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। ये 3 4 आपने वचन ले लेने हैं। और खाने के लिए ये बोलेगा, देखो अगर आप इससे कोई भी काम करवाओगे ना, तो 100% प्रोबेबिलिटी है इसको खाना का चाहिए, जो भी काम करेगा वो खाना का चाहिए। तो खाने के लिए ये मीट मच्छी या मीट या दारू यही चीज़ें मांगेगा, लेकिन हो सके तो ये कुछ समय बाद आपके परिवार या मनुष्य की बड़ी मांगेगा। तो हो सके तो आपने ये चीज़ें इससे नहीं करवानी है, किसी भी प्रकार की जो मनुष्य वगैरह की बलि है गलती से मत देना। अगर दे दी तो बहुत ही चांसेस हो जाएंगे कि वो कुछ समय बाद आपको भी मार डालेगा, ठीक है। तो ये आपके काम तो कर देगा, लेकिन इससे काम करने का तरीका भी बहुत आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। किसी गुरु के मार्गदर्शन में या किसी चीज़ को अता कर ये काम करेगा। और इसके बारे में अगर आपने सिद्ध कर लिया है तो किसी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको सिद्ध कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, क्योंकि फिर अगर ये चीज़ें जो देखिए शक्तियाँ जो होती हैं वो मतलब सामने नहीं आना चाहती हैं कभी भी। तो ये भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, क्या पता आपकी सिद्धि ये गायब भी हो जाए जब आप किसी को बताओ कि मेरे ये चीज़ जिन सिद्ध है या ये सिद्ध है। और जब भी साधना करनी है आपने तो सिर ढक के करनी है, ठीक है। तो यही थी मतलब इन्फॉर्मेशन। आप इस साधना को कीजिए और मेरे को अनुभव भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा आपका अनुभव। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।